ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस सेंसेक्स सेंसेक्स दिनांक 3/9/2024 कल सुबह सेंसेक्स का प्राइस लेवल क्या हो सकता है, किस प्राइस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्या रणनीति होना चाहिए सेंसेक्स में, ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल साइड जाना चाहिए या पुट साइड जाना चाहिए। अब सेंसेक्स के ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट लेवल एनालिसिस शुरू करते हैं। सेंसेक्स का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसमें ट्रेंड लाइन, हाई प्राइस और ट्रेंड लाइन, इसको देखने और समझने वाली बात है। हाई प्राइस लेवल जो पिछला हाई बना था वह 82,140 के ऊपर बना था। इस हाई प्राइस के बनने के बाद प्राइस डाउन साइड गया। हाई प्राइस बनने के बाद उसी दिन प्राइस डाउन गया। उसके बाद अगले दिन प्राइस डाउन साइड के साइड ओपन हुआ और उसके बाद डाउन गया। उसके बाद प्राइस फिर डाउन साइड की काफी बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन 73,500 के लगभग खुला। इसके साथ प्राइस अप गया जो 69,718 के पास तक गया। फिर बड़ा गैप डाउन मूवमेंट आया और प्राइस 78,300 के लगभग पहुंचा और डाउन साइड ही थोड़ा सा अप जाके क्लोज हुआ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का वर्क चालू होता है जो अभी तक आज दिनांक तक बना हुआ है और ट्रेंड चल रहा है। अप साइड का ट्रेंड चालू है और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन दिनांक 16 अगस्त 2024 से चालू हुई है जो अभी तक चल रही है, जिसका लेवल 28,200 है। और दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर ही प्राइस मूवमेंट वर्तमान में चालू है। अब इसको देखते हैं कि प्राइस किस हिसाब से किस पैटर्न में मूवमेंट कर रहा है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसमें जो रेजिस्टेंस लाइन बनाई गई है इसमें प्राइस ने कितने बार रेजिस्टेंस लिया है ये देखने वाली बात है। ये 1, 2, 3, तीसरा थोड़ा पास तक पहुंचा। उसके बाद 4, 5, 6 बार। उसके बाद प्राइस ने दिनांक 26 अगस्त को इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद 27 में भी वही स्थिति रही। फिर 28 में प्राइस डाउन गया और डाउन जाने के बाद इसी दिनांक 27 अगस्त से ही एक ट्रेंड लाइन और वर्क में आई जिसका सपोर्ट प्राइस ने 28 तारीख को लिया। 29 तारीख को भी सॉरी रेजिस्टेंस लिया। 29 तारीख को भी रेजिस्टेंस लिया और 30 तारीख को प्राइस इसके ऊपर खुला। इसके भी अपर खुला, जो लाल कलर की ट्रेंड लाइन है उसके भी अपर खुला और इसका लेवल 28,640 के पास में प्राइस ओपन हुआ। उसके बाद प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस डाउन गया और डाउन जाके प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन जो रेड कलर की है उसका ब्रेक ब्रेकअप किया, उसको काटा और काटने के बाद जो पर्पल कलर की सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन जो पहली रेजिस्टेंस लाइन, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और इसका अच्छा सपोर्ट लेने के बाद इसका डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकअप हुआ और कहाँ तक गया प्राइस। प्राइस अपने कल के हाई प्राइस के लेवल
तक गया, उसको टच किया, वीक निकली, और प्राइस का जो क्लोज हुआ है वो ट्रेंड लाइन के पास हुआ है। देखने वाली बात है, जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन दर्शित है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा सा सपोर्ट प्राइस ने अभी लिया हुआ है। अब देखने वाली बात ये है, देखने और समझने वाली बात, इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे यदि प्राइस ओपन होता है, और उस नीचे प्राइस ओपन होने के बाद इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के पास प्राइस पहुंचता है, जो बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, इसको तोड़ते हुए पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के पास प्राइस पहुंचता है, उसके बाद प्राइस इसको टच करके, ठीक है, तुरंत ही वापस आ जाता है, कोई समय नहीं बिताता है और नीचे वापस आता है, तो निश्चित रूप से यह कल का जो लो प्राइस लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन यह बनती है कि प्राइस, कल का जो लो प्राइस है, यही प्राइस ओपन होता है और इस पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के पास प्राइस पहुंच जाता है, और इसको ब्रेकआउट करके इसका सपोर्ट लेता है, समय बिताता है, और 3-4 कैंडल बनती है, उसके बाद प्राइस मूवमेंट मारता है, और जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, इसको प्राइस अगर तोड़ता है, तो निश्चित रूप से संभावना इस बात की है कि बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेंड प्राप्त होगा। और ये ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, इस ट्रेंड की जो संभावना है वो 82,800 के लगभग, 82,800 के लगभग इसका लेवल निकल के आ रहा है। ये 82,800 के लेवल तक को टच कर सकता है। यदि दूसरी कंडीशन ये बनती है कि प्राइस का जो ओपन होता है, वो जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके पास ओपन होता है, ट्रेंड लाइन को काटते हुए ऊपर ऊपर की साइड ओपन होता है, और ओपन होने के बाद प्राइस अपसाइड का मूव मारता है, और कल का जो हाई प्राइस है, इसके ऊपर निकलता है, और ऊपर निकलने के बाद सीधा ये अपने हाई प्राइस जो लेवल निकाला गया 82,300, इसको टच करता है, और इसको टच करने के बाद कोई समय नहीं बिताता है, और इसको टच करने के बाद सीधे नीचे डाउन आता है, तो ये कल का जो लो प्राइस है, प्राइस यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ तक आने के लिए प्राइस को फिर इसी लाल कलर की ट्रेंड लाइन और पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन, ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगी, और प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आकर वापस ऊपर जा सकता है, ये देखने वाली बात है। ये दोनों रेड कलर की और पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क कर रही है। प्राइस का कल वर्क इसी पर देखने को मिलेगा। अब इसमें है क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हाई प्राइस लेवल 82,635, क्लोज प्राइस लेवल जो है 82,389, और लो प्राइस लेवल 82,258, ये तीनों जो लेवल हैं, हर दिन, हर बार महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले पिछला जो पैटर्न बन रहा है, पिछली जो कैंडल स्टिक में है, पिछले दिन का क्लोज प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, उससे पिछले दिन का हाई प्राइस, लो प्राइस उसमें, और इसके अंदर बनने वाली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट, यही महत्वपूर्ण रूप से वर्क करती हैं। अब सेंसेक्स का आपको मैंने बता दिया है कि किस हिसाब से रणनीति होना चाहिए। एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये रेड कलर की और पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, अप साइड के लिए जाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करेंगी। यदि प्राइस इनके ऊपर खुलता है,
तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट का काम करेंगी। और प्राइस नीचे खुलता है तो ये पर्पल और रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी। इस पर ध्यान रखना आवश्यक है कि इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो वर्क होगा उससे हमारा अप साइड का या डाउन साइड का कॉल और पुट का ट्रेड बनेगा। कॉल और पुट के ट्रेड को लेने के लिए हमेशा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस पर पैनी नज़र रखते हुए यहाँ से प्राइस के मूवमेंट को पकड़ना आवश्यक होता है। सही रूप से पकड़ा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और सही रूप से अगर पकड़ना नहीं आया, एक निश्चित लेवल नहीं बनाया एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का, स्टॉप लॉस जो ट्रेंड लाइन है इन्हीं पर स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट बनाना आवश्यक होता है। तो ये आपको सपोर्ट लेवल बता दी गया है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए और आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और अच्छे-अच्छे प्राइस लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन इसके संबंध में बनता है। आप जैसे ये चार्ट देख रहे हैं इसमें 3-4 ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। सबका महत्वपूर्ण अपने जगह सबका महत्वपूर्ण एक लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसको देखना और समझना ऑप्शन ट्रेडिंग में अति महत्वपूर्ण होता है। इसी के अंदर एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो हरे कलर से बनाई गई है, जो दिनांक 20 अगस्त से चालू हुई है। 20 अगस्त में इसका इस ट्रेंड लाइन का प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था। फिर प्राइस का जो ओपन हुआ 22 अगस्त में इसी ट्रेंड लाइन के पास में ही ओपन हुआ था, अप साइड में फिर डाउन गया। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 20 अगस्त को काटा और काटने के बाद रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस लिया। फिर दिनांक 27 में इसी ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और फिर दिनांक 28 में ये ग्रीन कलर को प्राइस ने डाउन साइड की ओर काटा और काटने के बाद प्राइस फिर वापस गया तो इसी का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद इसी तारीख को एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है। इसका आगे की प्राइस का जो एक्शन हुआ उसमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद जब प्राइस ऊपर साइड ओपन हुई और रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काट के नीचे आई तो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। अब समझने वाली बात ये है कि जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है रेड कलर की और पर्पल कलर की और एक जो ट्रेंड लाइन बनी है ग्रीन कलर की, प्राइस ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आसानी से आ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण लेवल है और ये पर्पल कलर की जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण लेवल रहेगा और जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस टच करके वापस रिपीट डाउन साइड की ओर होने की संभावना है। और इसका रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है यदि इसका प्राइस ऊपर जाने के बाद सपोर्ट लेता है तो अप साइड की तरफ प्राइस 82,800 तक पहुंचेगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक करिए। ओके, धन्यवाद।